हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केवीसी विन पे। दोस्तों 4 अप्रैल है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसेंट करेंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चंस। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि पर्सनल इंटरव्यू में हाल फिलहाल की चर्चित घटनाओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछते हैं, साथ में कुछ फेमस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन सारे बेसिक्स होते हैं, बैकग्राउंड वाले या डीप वाले क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये हैं अर्जेंटीना के लुइस कैप्रेली। हालांकि ये अमेरिकन है, बॉर्न इनका अर्जेंटीना में हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे लिया था, जिसमें मैं काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने पिछले साल के विनर का टिक किया था, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर होगा लुइस कैप्रेली। और इसको नोबेल प्राइज़ के बराबर माना आप जैसा कि आपको पता है मैथ्स के लिए नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है, तो ये एबल पुरस्कार को मैथ्स के लिए मैथ्स का नोबेल प्राइज़ भी माना जाता है। और इसके अलावा एक और प्राइज़ होता है जिसको फील्ड मेडल्स बोलते हैं, फील्ड्स मेडल, वो भी एज ए नोबेल प्राइज़ के बराबर प्रेस्टिजियस माना जाता है, वो भी मैथ्स के लिए है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? एबल पुरस्कार और फील्ड मेडल में ये हर एक साल दिया जाता है एबल प्राइज़, लेकिन जो फील्ड मेडल है वो हर एक 4 साल पे मिलता है। वहाँ ये तो मेरे ख्याल से एक ही लोग को मिलता है एबल पुरस्कार, लेकिन जो फील्ड मेडल है वो 4 लोगों, पहले शुरू में 2 लोगों से शुरुआत हुई थी, फिर कभी 3 भी मिला था, लेकिन अभी कुछ सालों से लगातार 4-4 लोगों को दिया जाता है। तो इसको उस क्वेश्चन को भी मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में लिया था, और जो मैंने 5 ऑप्शन रखे थे तो 5वां ऑप्शन सही था, ऑल ऑफ दीज। अब बाकी 4 जो हैं वो पिछले साल के विनर हैं, उसको आप कम्युनिटी पोस्ट से देख लीजिएगा उस क्वेश्चन को। दोनों नोबेल प्राइज़ के बराबर इक्विवेलेंट माने जाते हैं। और ये जो एबल पुरस्कार है ये जो नॉर्वे के राजा हैं उनके द्वारा, किंग जो है उनके द्वारा दिया जाता है। इतना लंबा बात करेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है, लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि वो डीप में नहीं जाएंगे। WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता है। रनर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स। हुआ कहाँ था? मुंबई, भारत, पता ही है। पहला संस्करण था और शुभंकर इसका शक्ति था, याद रखिएगा। जो WPL हुआ है विमेंस प्रीमियर लीग, उसका शुभंकर शक्ति था। ऑरेंज कप कौन जीता? मेग लैनिंग, दिल्ली कैपिटल्स के 345 रन बनाया इन्होंने। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट हैली मैथ्यूज, मुंबई इंडियंस के 16 विकेट लिया इन्होंने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैली मैथ्यूज, वो भी मुंबई इंडियंस से थी। और फेयर प्ले अवार्ड मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों को मिला है। तो याद रखिएगा विनर कौन है? मुंबई इंडियंस, रनर अप दिल्ली कैपिटल्स, और उन्हीं में से ये चारों को मिला है ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, याद रखिएगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? वो है रामचंद्र पौड़ाल। अभी कल परसों इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी और लेटेस्ट अपडेट मुझे नहीं पता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था परसों, मेरे ख्याल से परसों की बात है, कल या परसों। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई थी? स्थापित की गई है फिनलैंड में। चीन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राष्ट्रपति तो आपको पता है, शी जिनपिंग दोबारा बने हैं, लेकिन जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो ली कियांग हैं। आगे चलते हैं। चीन की करेंसी तो पता है ना, रेनमिनबी, युआन। चलिए, निजी भूमि पर वृक्षारोपण, ये क्वेश्चन नहीं पूछता इस तरह का, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? ब्रेंडन फ्रेजर ने। किस फिल्म के लिए? द व्हेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो हांगकांग की। नाम याद रखिएगा, ब्रेंडन फ्रेजर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और सर्वश्रेष्ठ द व्हेल फिल्म के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो जो हांगकांग की है। और ये इनकी फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या कुछ था, व्हाट्सएवर या कुछ इस तरह का।
अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के नए प्रबंध निदेशक MD CEO कौन बने? ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। रोहित जावा। ट्विटर का जो चेंज हुए हैं CEO नील कुछ हैं, मैं देखता हूँ इसमें लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन नील कुछ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदलकर बोर्नियो द्वीप कर दिया गया है। वहाँ बाढ़ की समस्या है अभी, जहाँ इसलिए चेंज किया जा रहा है। इसमें कुछ टाइम लगेगा और ये पूरा का पूरा शहर चले जाएगा नए बोर्नियो द्वीप पे। डिटेल में आप पढ़ सकते हैं गूगल करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसका लॉजिक किस वजह से किया जा रहा है, क्या फ़ायदा होगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी कतर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मिसेज इंडिया 2023 का खिताब ज्योति अरोड़ा ने जीता है। चलिए, त्रिपुरा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मानिक साहा, याद रखिएगा। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र राजमार्ग पे। हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। दुनिया का पहला बांस क्रैश कैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र राजमार्ग पे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाली राजमार्ग पे दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। जल्दी जल्दी करेंगे। भारत के नए CGA कौन बने हैं? SS दुबे। CGA क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। SS दुबे 28वें CGA बने हैं। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत का पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गुड़गांव में। दुनिया के सबसे बड़े तरल दर्पण दूरबीन का उद्घाटन किया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। भारत में पहली बार किसी हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो ये रानी रामपाल ने बनाया और अपने नाम से उन्होंने स्टेडियम का नाम रखा है रायबरेली में, रानी रामपाल ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा? लातूर महाराष्ट्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लातूर ज़िला जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ नॉलेज जिसका नाम दिया जाएगा, उसका अनावरण किया जाएगा। कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र। 70 फीट ऊंची है, स्टैचू ऑफ नॉलेज उसका नाम होगा। अंत्योदय परिवारों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसको स्किप करेंगे। PIB भी याद रखिए, राजेश मल्होत्रा बने हैं PIB के महानिदेशक। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर फिनलैंड का नाम आया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? फिनलैंड। आगे चलते हैं। WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को कौन सा अवार्ड मिला? पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023। SSB सशस्त्र सीमा बल की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला बनी है SSB की DIG। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन से बनी है? देखिए, UAE की कंपनी है MR ग्रुप। वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वान थुआंग। ये क्वेश्चन बन सकता है। वान थुआंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, वान थुआंग। भारत का विकास नहीं, चलिए हटाइए इसको, नहीं हम आगे बढ़े। हाँ, सरस्वती सम्मान, इसको मैंने अभी लिया था अपने कम्युनिटी पोस्ट में। शिव शंकरी, ये तमिल राइटर हैं, इनको सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। नाम याद रखिएगा। इनकी एक पुस्तक है सूर्यवंशम, उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था। ये सूर्यवंशम जो पुस्तक है उनकी तमिल भाषा में है और 2019 में प्रकाशित किया गया था। तो हमारी जो सरस्वती सम्मान 2022 की विनर है शिव शंकरी, एक तमिल राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यावहारिक लैब की स्थापना कहाँ की गई है? जयपुर। कोई इम्पोर्टेंट नहीं, हटाइए, ये भी हटाइए।
आगे चलते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। तो आयातक देश है, सिप्री के द्वारा घोषित किया गया। 2022 में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात किया है इंडिया ने। एक और क्वेश्चन आ गया, कम्युनिटी पोस्ट में लिया था। 32nd व्यास सम्मान 2022 से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया। इनकी एक नॉवेल है पागल खाना, मेंटल हॉस्पिटल, उसके लिए इनको 32nd व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो असगर वजाहत हैं ये 1-2 साल पहले के हैं। तो अभी के लिए अच्छा, ये ना व्यंग उपन्यास है पागल खाना मेंटल हॉस्पिटल, इसके लिए उनको व्यास सम्मान मिला गया। कौन सा? 32nd। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया है? अभी हाल फिलहाल किया इन्होंने, हुबली धारवाड़ कर्नाटक। हुबली धारवाड़ एक जगह है कर्नाटक में, तो वहाँ पे उन्होंने दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। जब ये लंबा है तो अभी उद्घाटन किया, तो इससे पहले कौन था? कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। अब तो वो दूसरा हो गया, पहला तो हुबली हो गया, तो पहले कौन था उसके बारे में बताना आपको। वो आगे बढ़िए। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो दो जगह है, मयूरभंज जो ओडिशा में है, मयूरभंज या मयूरगंज बोलते हैं, और लद्दाख, लेह और लद्दाख में। इन दोनों को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरों में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी बोलने वाला था नहीं है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली पर्यावरणीय पर्दा परियोजना, एक वॉल बनाया जाएगा, ग्रीन वॉल। ये मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में ऐसा बनाया गया था। अरावली पर्वत के दोनों साइड 5-5 किलोमीटर लेके एक ग्रीन वॉल, कहाँ से? पालम से लेके हरियाणा तक। ये गुजरात आ जाता है, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। क्योंकि डेजर्ट से बचने के लिए इस तरह का वॉल का निर्माण किया जाएगा। अरावली पर्वत के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर का एरिया को लिया जाएगा और वहाँ पेड़ लगाए जाएंगे जिससे डेजर्ट से बचा जा सके। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी की नई प्रमुख कौन बनी है? ये हमें देती रहती है लोन्स वगैरह। डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक की सीईओ बनी है। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? इंडिया रहा है और 4 गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने इस प्रतियोगिता में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। कौन सा एडिशन था? 13वां एडिशन था। इसको स्किप करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन को वाराणसी में आयोजित किया था पिछले महीने, तो ध्यान रखिएगा। भारत ने 2025 तक टीबी की जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस की, उसको ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन, चलिए उतना न्यूयॉर्क में, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है हमारा, साक्षरता दर पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता है? बिहार है, याद रखिएगा। उसके अलावा चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ये तो सबको याद होगा। आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, इसमें 100 क्वेश्चन है। जैसे मैंने रोक रहा हूँ तो चाहिए तो आप पूरा पढ़ सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए।
मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करता हूँ कि टाइम कम लगे। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है, याद रखिएगा। कर्नाटक संतोष ट्रॉफी 2023 का चैंपियन बना है। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल के अंतराल के बाद यह ट्रॉफी जीती है। और कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। संस्करण था 76, तो 54 ईयर्स के बाद मेरे ख्याल से ये दूसरी बार ही जीता है शायद। गूगल कीजिए। कर्नाटक चैंपियन बनी है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जो इंडेक्स है ना, उसमें भारत का क्या स्थान रहा? 108वां। पहला स्थान डेनमार्क का है, हम लोग पीछे हैं। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, और देखिए क्या इंडेक्स में हमारा पोजीशन आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में होता है। रायसीना हिल्स बोलते हैं, जहाँ प्रेसिडेंट हाउस है, वहाँ पे। अरावली पर्वत का ही पार्ट है वो। आगे चलते हैं। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोला टिनुबू जो है नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, बोला टिनुबू। नागालैंड विधानसभा चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी हैं? ये हेकानी जखालू है जो पहला फोटो है, दूसरा है सल्हानो ओनू क्रूस। ये दोनों पहली बार महिला विधायक बनी है। दोनों का नाम याद रखिए ने, हेकानी जखालू और सल्हानो ओनू क्रूस। जैसा कि पता है नागालैंड काफ़ी मुश्किल से, काफ़ी परेशानी हुई थी, अपने आप को अलग घोषित कर लिया था। ये नेहरू जी और गांधी जी का ज़माने की बात है। फिर अजीत डोभाल के कोशिश से फिर यहाँ पे विद्रोह को दबाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये नहीं, अच्छा, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? केरल। इंग्लिश फुटबॉल लीग कराबाओ कप 2023 का खिताब किसने जीता है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, याद रख सकते हैं। हालांकि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। कराबो कप 2023 मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है। किस देश का व्यक्ति, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का चमत्कार, पहली बार दुनिया में कुछ ऐसा हुआ। किस देश का व्यक्ति HIV से ठीक होने वाले दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है? किस देश का व्यक्ति HIV से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है? जर्मनी। डिटेल पढ़िए इसको, ये मैंने भी नहीं पढ़ा था इसके बारे में, इसको मैं पढ़ूँगा आगे। बस याद रखिए जर्मनी का बनाया चमत्कार है। देखिए कोंकण 2023 भारत और ब्रिटेन के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ है अभी, वैसे अरब सागर में हुआ है, याद रखिएगा। उतना कोई खास से, एक आध बार ऐसा क्वेश्चन KBC में भी पूछ दिया था मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, लेकिन मुझे याद है 1-2 बार के अलावा फिर नहीं पूछा गया आज तक इतिहास में, इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ। लेकिन एक 2 बार क्वेश्चन पूछे गए थे। भारत ने किस वर्ष तक ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप का निर्माण का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। वाइकम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। डीजल परिवहन के लिए 131.5, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइपलाइन बिछाया गया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसमें क्या करेगा इंडिया? अपना डीजल बेचेगा किसको? बांग्लादेश को। हालांकि खुद खरीदता है, लेकिन बांग्लादेश और इंडिया के बीच में सारा पैसा इंडिया ने खर्च किया है और ये पाइपलाइन बना है। और ये 131.5 131.5 किलोमीटर मैत्री पाइपलाइन का नाम दिया गया, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS के MD बने हैं कृति वासन। वैश्विक बाजार सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और ये इंडिया के रिक्वेस्ट पे ही इस साल हम लोग कौन सा
वर्ड्स बना रहे हैं, बाजरा ईयर बना रहे हैं, मिलेट्स ईयर इस साल। किस देश की सीनेट ने भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता दी है? अमेरिका ने इस रेखा को मान्यता दे दिया है, हालांकि चाइना नहीं मानता है अब इसको। आगे चलते हैं। आरबीआई ने कितने देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने और स्पेशल वोस्ट्रो रुपये खाता खोलने की मंजूरी दी है? तो अभी तक 18 देश हो गए हैं जहाँ पे रुपये में व्यापार हो सकता है। ये है बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। और दोस्तों ये क्वेश्चन सिंगापुर के साथ इन्होंने जो हमारा यूपीआई है और सिंगापुर का क्या है, पे नाउ है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ था, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। यूपीआई बहुत बड़ा चीज़, टॉप चीज़ है हमारे इंडिया के लिए। काफ़ी देश चाह रहा है किस तरह का सिस्टम डेवलप करें वो अपने कंट्री में। बहुत लोग, बहुत देशों से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं यहाँ सीखने के लिए कि यूपीआई कैसे बना, और बहुत जल्दी ये पूरे दुनिया में लागू हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? 2023 का 14 मार्च को, याद रखिएगा। पाइडे भी बोलते हैं शायद उसको। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? आरआरआर फिल्म की नाटो नाटो नाचो नाचो, ये सब आप लोग को पता होगा। इस गाना के सिंगर MM कीरवानी है, ये इम्पोर्टेंट है। लिखा चंद्र बोस ने है। और फिल्म कौन सा है? RRR, जिसके डायरेक्टर है SS राजामौली। तो ये तीन जो है ना, कि सिंगर कौन है, लिखा कौन है इस गाने को, किस फिल्म का गाना है और उसके डायरेक्टर कौन है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, फरवरी मंथ का है ये, मार्च का तो अभी आएगा। तो ये कौन बने हैं? हैरी ब्रूक इंग्लैंड के, एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दो लोग हैं, हैरी ब्रूक इंग्लैंड, एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। एशिया भी बोलो, एशिया ही बोलो, वैसे तो इंडिया में ही है। सुरेखा यादव पहली लोको पायलट बनी है। ये कहाँ की है ये देखिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये महाराष्ट्र के सतारा की रहने वाली सुरेखा यादव 1988 में देश की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी, और अब वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। नाम इनका है सुरेखा यादव। कहाँ की है? महाराष्ट्र के सतारा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ज़रूरत नहीं है। बेघर लोगों को आश्रय गृह में ठहराने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल कहाँ शुरू की गई है? महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन है, ये नागपुर इसका आंसर है, महाराष्ट्र। बेघर लोगों को आश्रय गृह में ठहराने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक नई पहल नागपुर महाराष्ट्र में शुरू की गई है। किस देश में 25 साल में पहली बार महिलाओं की सैन्य सेवा शुरू की गई है? कोलंबिया में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक महोत्सव है याओशांग महोत्सव, मणिपुर में मनाया गया है। एक पुरस्कार है प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। डेविड एलन चिपरफील्ड पुरस्कार का नाम है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार, और ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं जिनको प्राइज मिला है, चिपरफील्ड को। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपने किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रह को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया है? तो ये है ग्रह का जो है मेघाट्रॉपिक्स 1, और ये जिसको MT1 भी बोलते हैं, ये इसरो और फ्रांस का जो SNES है अंतरिक्ष एजेंसी, उसका संयुक्त उपग्रह था। ये 2011 में लॉन्च किया गया था इसको। टाइम पूरा हो चुका है,
टाइम पूरा होने पे पहले क्या होता था, ऊपर ही रह जाते थे, जिससे अंतरिक्ष में कचरा इकट्ठा हो जा रहा था। तो लोगों ने मतलब सारे हर एक कंट्री ने मीटिंग करके इसको डिसाइड किया है कि अब कचरा को ऊपर नहीं रहने देंगे। उसको हालांकि काफ़ी पैसा खर्च होता है उसको मार के नीचे गिराने पे, लेकिन ऊपर कचरा बचाना है तो उसको नीचे गिराना पड़ेगा। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया मलेशिया में। अध्यक्षता राजीव चंद्रशेखर, जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं, राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा किया गया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए हर पेमेंट डिजिटल अभियान किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे अंतर्निहित संपत्तियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कॉल बिफोर यू डिग, चलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया? सिकंदराबाद में। ये इतना ही। G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है जापान में, हिरोशिमा जापान। और सीएट कंपनी के नए एमडी सीईओ बने हैं अर्नब बनर्जी। बस ख़त्म होने वाला है दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन और देख लीजिए यदि काम का होता है तो। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं, याद रखिएगा। ट्विटर के भी बने हैं, जो मैं बता रहा था नीलमणि, कुछ इस तरह से, नील मोहन, इस तरह से कुछ नाम है, उसको नाम दरअसल चेक कर लीजिएगा तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट है इसलिए ज़रूरी है। और स्टारबक्स का जो कॉफ़ी चेन है वो लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। और बस ये कौन है, नहीं ये हटाइए। वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया रिसेंटली 22 मार्च को, इसलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट सैप की मेज़बानी कौन करेगा? सैप 2023 के बेंगलुरु करेगा और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। डिजिटल स्वास्थ्य पे वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। विराट को पछाड़कर वर्ष 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? यानी सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है विराट कोहली को पीछे छोड़ के रणवीर सिंह ने। चलिए बस इतना ही है दोस्तों। इसमें जो कम्युनिटी पोस्ट में 1-2 जो प्राइज़ दिया था उसको भी चेक कर लीजिएगा। फिर अभी एक नए दूसरे वीडियो के साथ आप लोग के सामने हाजिर होता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।